गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पर्यायवाची शब्द के विषय में जानेंगे। पर्यायवाची क्या है, किसको कहते हैं, और कई शब्दों के पर्यायवाची आज आप लोगों को लर्न भी करना है। समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। अब संस्कृत भाषा का आप अध्ययन कर रहे हैं तो संस्कृत भाषा में पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है और इन शब्दों से अनुवाद करने में सहायता भी मिलती है। अगर आप भिन्न भिन्न प्रकार के एक ही शब्द के कई अर्थ जानते हैं तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। वर्ड मीनिंग भिन्न भिन्न प्रकार का आप लगा सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का ध्यानपूर्वक आपको अध्ययन भी करना है और उन्हें कंठस्थ भी करना है, अर्थात याद भी करना है। अब देखिए, अग्नि, अग्नि का आपका पावकः, अनलः, वह्निः, हुतासनः। शिव, शिवः, हरः, नीलकंठः, शंकरः, शंभुः। गणेश जी का होगा गजाननः, लंबोदरः, गणपति। लक्ष्मी का होगा रमा, कमला, श्री, विष्णुप्रिया, इंदिरा। चंद्र, इंदुः, विधुः, शीतांशुः, सुधाकरः। सूर्य का रवि, दिनेशः, दिवाकरः, भानुः। भूमि, भू, मेदनी, मही, धरा, वसुंधरा। फिर उसके बाद आकाश का होगा नभः, गगनम, अंबरम, आकाशम। आगे देखिए, पर्वत का, पर्वत का होगा गिरिः, भूधरः, नगः, शैलः, पर्वतः। नदी है, नदी का होगा सरित, आपगा, नदी। तालाब, तालाब का हो जाएगा सरोवरः, तडागः, जलाशयः। वृक्षः, द्रुमः, वृक्ष का हो जाएगा पर्यायवाची द्रुमः, तरुः, वृक्षः। जल का हो जाएगा अम्बु, तोयम, वारी, नीरम। अब दिन है, दिन का हो जाएगा दिवसः, दिनम, वारम। रात है, रात का हो जाएगा निशा, विभावरी, यामनी, रजनी। वायु, वायु का हो जाएगा समीरणः, अनिलः, समीरः, पवनः। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि पर्यायवाची शब्द के ज्ञान होने से अनुवाद में सहायता तो मिलती ही है, लेकिन पर्यायवाची अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे क्लासों में तो पूछा ही जाता है। आपकी छोटी छोटी जो कक्षाएं होती है 6, 7, 8, आगे चल के 9, 10, 11, 12 में भी अगर आप संस्कृत लेते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं लेते हैं तो हिंदी में भी पूछा जाता है और संस्कृत का विसर्ग हटा देंगे तो ये आपका हिंदी का हो जाएगा, है ना। तो पर्यायवाची इम्पोर्टेंट है और छोटी परीक्षाओं में ही नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पर्यायवाची पूछा जाता है, विलोम पूछा जाता है। तो ये तो पर्यायवाची हो गया। चलिए अब हम आपको विलोम भी बता देते हैं। तो विलोम में आपका आता है, विलोम शब्द सबसे पहले ये देखिए कि विलोम शब्द कहते किसको हैं। अभी आपने पर्यायवाची शब्द समझा कि पर्यायवाची होता क्या है। अब आइए, अब आप समझिए कि विलोम शब्द क्या होता है। विलोम विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्दों का ज्ञान भी व्याकरण की दृष्टि से अत्यंत क्या है, आवश्यक है। विलोम जानना बहुत ही जरूरी है। कुछ शब्द इतने सरल होते हैं कि बिना याद किए ही दिमाग में बैठ जाते हैं और याद हो जाते हैं। और ये जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनके विलोम शब्दों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसको याद करिए। देखिए, जैसे अनाथ है, अनाथ का सनाथः, आस्तिकः, आस्तिकः का नास्तिकः। आस्तिक मीन्स ईश्वर को मानने वाला या सत्य में विश्वास करने वाला, और नास्तिक का अर्थ होगा ईश्वर को न मानने वाला या सत्य में विश्वास न करने वाला। उष्ण, जो वर्ड मीनिंग नहीं आएगी आप पूछ लीजिएगा, मैं उसको बता दूंगी। उष्ण, शीतः, उष्ण का विलोम शब्द होगा शीतः। मूर्खः, मूर्खः का विलोम शब्द होगा पंडितः। समः, समः का होगा विषमः। अब इधर आइए, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मीन्स सफल हो जाना। उत्तीर्ण का हो जाएगा अनुत्तीर्ण। इच्छा, इच्छा का हो जाएगा अनिच्छा। उत्थानम, उत्थानम मीन्स होता है ऊपर की ओर उठना या विकास करना, तो उत्थानम का विलोम हो जाएगा पतनम।
गुणः, गुणः का विलोम हो जाएगा दोषः। लघु, लघु माने छोटा, लघु माने छोटा, तो लघु का क्या हो जाएगा विलोम गुरु, गुरु मीन्स बड़ा। आदि, आदि, आदि मीन्स क्या होता है प्रारंभ। अंत मीन्स अंत, द एंड हो जाता है। आदि मीन्स प्रारंभ होता है। और एक होता है आदि, हिंदी में मैंने भी सुना है आदि, आदि मीन्स अदरक, लेकिन वो वाला आदि नहीं है, ये आदि है। आदि, आदि मीन्स प्रारंभ। और एक आदि और होता है, हिंदी में प्रयोग किया जाता है इत्यादि के लिए। तो अर्थ को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। आदि ही, आदि, आदि, इन तीनों का अर्थ दम अलग अलग है। ओके, तो यहाँ आप क्या पढ़ रहे हैं आदि, आदि मीन्स क्या होता है प्रारंभ, और इसका विलोम क्या होगा अंत। कहते नहीं है ना इसका आदि है और ना अंत है। फिर उपकारः, उपकारः का क्या होगा अपकारः, उपकारः का क्या विलोम होगा अपकारः। फिर आता है आपका कृपणः, कृपणः मीन्स होता है कृपणः, कृपणः उदारः, उदारः कृपणः, कृपणः मीन्स तो वैसे हो जाता है क्या कंजूस, और उदारः मीन्स दयालु। तमः, तमः मीन्स होता है अंधकार, और प्रकाशः मीन्स प्रकाश। सत्यम, सत्यम का सत्यम का मिथ्या हो जाएगा, मिथ्या मीन्स झूठ बोलना, सत्य मीन्स सत्य। तो इस प्रकार से आपने विलोम शब्द भी जाने और पर्यायवाची शब्द भी जाने। अब इसे आपको पढ़ना है, याद करना है और लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि it's very important for the all examination. Okay, thank you all of you and take care.